राधिका जी, सवाल ये पूछा जा रहा है क्या वाकई शरद पवार जी को उस मंच पर जाने से इंडिया गठबंधन ने मना किया था या किसी तरह की कोई बातचीत हो रही थी और वो नहीं माने, उन्होंने कहा मैं चीफ गेस्ट हूं, मैं तो जाऊंगा? सबसे पहले तो रूबिका जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी हरियाणा वासियों को अपील करना चाहूँगी कि शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की न्यूज़ सोशल मीडिया पे देखकर सुनकर कुछ कदम ना उठाएं, अपने घरों में सुरक्षित रहें और जो अहिंसा बढ़ रही है उसको हम सब ने मिलकर ही रोकना है। सब आपस में भाईचारा बनाए रखें। अहिंसा तो हमें बढ़ानी है राधिका जी, हिंसा बढ़ रही है। नहीं, हेलो, हाँ, मुझे लगता है मेरी आवाज आपको ढंग से मिल नहीं रही है नेटवर्क की इशू की वजह से। नहीं, एकदम आवाज एकदम सही आ रही है। बहुत जरूरी है। कहा वो जो अहिंसा बढ़ रही है तो मैंने करेक्ट किया, अहिंसा नहीं, हमें तो अहिंसा बढ़ानी है, हिंसा बढ़ रही है उसे हमें रोकना है। मैंने हिंसा बढ़ रही है ये बोला, मैं यही बोल रही हूँ, मैंने हिंसा बोला, अहिंसा नहीं बोला है। मैं यही बोल रही हूँ। अच्छा नहीं लगता रूबिका जी जब इतनी संवेदनशील तरीके की कोई संवेदनशील बात हो रही है तो आप ऐसे मुझे टोके। मेरे में इतनी समझ है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, ना मैं कोई मूर्ख हूँ कि मैं ये चीज बोलूंगी। अरे क्या आप बात कर रही हैं राधिका जी, मैं बहुत ही सीरियस लेवल पर आपने जो मेरे को अपील करने दीजिए, मुझे कीजिए अपील राधिका जी, प्लीज, यू आर अ फ्रेंड, आई एम टेलिंग यू, ट्रूथफुल हूं इस मामले में। आपने अहिंसा फैल रही है बोला तो मैंने उसे हिंसा किया है। प्लीज, वो सेंसिटिव मामला था इसीलिए मैंने रोका आपको। मैं फिर रिपीट करूंगी, मैंने बोला था जो हिंसा फैल रही है, मैंने फिर कहा था जो हिंसा फैल रही है उसको लेकर पता नहीं रूबिका जी आप क्या चाहती हैं। कोई चाहती नहीं है कि मैं अपील करूं या कुछ करूं, ठीक है, आपको सरकार का एजेंडा चलाना होता है, आप जैसा चाहे। पर मैं फिर बोलूंगी कि मैं हरियाणा वासी को अपील करती हूं कि वहां पे हिंसा फैलने से रोके। पता नहीं आपको क्या सुनाई देता है। दूसरी बात, अब यहाँ पे आप लोग बात कर रहे हैं कि शरद पवार जी को किसी ने ये बोला, किसी ने वो बोला। क्या आपको किसी भी पार्टी से कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया मिली है या किसी नेता ने आज के कुछ बोला है कि हमने ये कहा और शरद पवार जी ने वो कहा? तो सूत्रों के हवाले से देश को चलाना और देश को खबर देना बंद कर देना चाहिए जब तक, क्योंकि पहले ही हमने देख लिया है कि सूत्रों के हवालों से और फेक न्यूज़ से क्या क्या हमको देखने को मिला है, चाहे वो मणिपुर हो चाहे और जगह हो। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और जो बात है, इंडिया के जो साथी हैं उनको किसी का डर नहीं है। वो इंडिया के साथी जब एक होके खड़े हैं तो इन सब ताकतों, इस ताकत के खिलाफ लड़ रहे हैं जो देश को बांटने का काम कर रहा है, जो देश में हिंसा फैलाने का काम कर रहा है, जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रहा है, जो देश में बेरोजगारी फैला रहा है, जो बार बार देश में हर बुरी चीज फैला रहा है। मणिपुर की हिंसा अब हरियाणा तक चल के आ चुकी है। जो देश के हालात हैं उनको ठीक करना है, क्योंकि हमारा देश ऐसा नहीं था, हरियाणा में कभी हमने ऐसा कुछ नहीं देखा था। और बार बार डबल इंजन की सरकार पे जो वोट मांगे जाते हैं हर प्रदेश में जाके, वही डबल इंजन की सरकार मणिपुर में भी है और वही हरियाणा में भी है। और हिंसा की आग बार बार, जब दो समुदाय के लोग, दो धर्म के लोग आपस में जो हमेशा से साथ रहते आए हैं, आज अगर वो लड़ रहे हैं तो वहां की सरकार, हमारे देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? ना मणिपुर उनसे संभल रहा है, ना हरियाणा उनसे संभल रहा है। अब क्या हरियाणा भी, मोदी जी हरियाणा के लिए भी कुछ नहीं बोलेंगे? हाँ। तो इसीलिए जो अहम मुद्दे हैं वो ये हैं। और क्या किसी ने सोचा, क्या नहीं सोचा, अगर हमें कुछ कहना होगा हम सीना ठोक के कहेंगे, पीठ पीछे, और आपको सूत्रों के हिसाब से जाने की जरूरत नहीं। तो ये जो सूत्रों के हवाले से आपको दिक्कत हो रही है, सूत्र के हवाले से नहीं है। सामना अखबार कौन लिखता है वो सूत्र हैं, तो मैं मान लेती हूँ। सामना अखबार में शरद पवार को सलाह दी गई है, लिखा गया है प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के संबंध में अगर थोड़ी भी चिढ़ होती तो ऐसे भ्रष्ट वगैरह लोगों के हाथ से मैं तिलक के नाम पर पुरस्कार स्वीकार नहीं करूंगा। इनमें से एक भी व्यक्ति की मंच पर अथवा पंडाल में जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसे उन्हें आयोजकों को साफ तौर पर कह देना चाहिए था। मोदी कल तक जिन्हें भ्रष्ट मानते थे वो मोदी का सम्मान करेंगे, मोदी उसे स्वीकार करेंगे। इसका दूसरा अर्थ यह है कि मोदी व उनके लोगों द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप झूठे हैं और सिर्फ पार्टी तोड़ने के लिए उन्होंने आरोप लगाए थे। और उसके बाद उन्होंने यही बात जो है शरद पवार के लिए भी लिखी है और मैं इस आधार पर आज ये डिबेट कर रही हूँ।